so Aftab Rizvi, he started his career while still a student, working for Gammon and other companies on major projects in Karachi, such as steel mills and Port Qasim. Later, Mr. Rizvi established Continental Associates, an engineering and contracting firm, and worked on multiple industrial projects, including Sandak copper gold project in Balochistan. After successfully running his business, he migrated to Canada. Here he has set up a successful real estate development and construction business in the Greater Toronto area with international operations. Aftab was very active in extracurricular activities during his student life. He was the library and debating society secretary of NED Students Union in 1975 and 1976. He also represented NED in debates and over the years won numerous awards for NED. Aftab is an intellectual, a short story writer, and a columnist. He has been a regular columnist in different newspapers since he was a student and still writes for various Pakistani publications in Canada and Pakistan. He was a regular anchor person of Pakistan Television Talk and news shows. Aftab Rizvi graduated from NED in civil engineering in 1978. With that, I will hand it over to Aftab Rizvi. Aftab Saab, can you take it over? Aftab Saab? Aslam bhai, do we know Aftab is online? Yeah, he was there online. I think his mic, maybe he has to turn on his mic. He's there. As soon as he speaks. He's on mute. Sophia. Can you unmute him? Aftab Saab, can you unmute yourself? I think we might have lost Mr. Aftab Siddiqui. No, he is speaking, but he's just on mute. Aftab Saab, you are on mute. Yeah. आवाज आ रही? Yep, जी. जी, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब. अब तकरीबन जो है पाकिस्तान में तो शाम गरीबा हो चुकी है. 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है. मुनीर नियाजी ने कहा था कि हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में. जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं. तो यही कुछ अभी हमारे साथ भी हुआ है. तो पाकिस्तान में जो मेरे जो दो दोस्त मेहमान बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे 1 घंटे पहले कहा था कि कल हमारा वर्किंग डे है. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जाग रहे होंगे, अभी सोए नहीं होंगे. तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि शहजाद कासिम और असद अयूब साहब को आप माइक दे दें ताकि हम तीनों गुफ्तगू करें. और आप सब नाजरीन से ये दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आए तो अगर आप ताली बजाना चाहें तो वो भी बजा दें, अगर आप थम्स देना चाहें तो वो भी दे दें. उससे हमें जरा एनकरेजमेंट होगा. तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप उन दोनों हजरात को लाइए ताकि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं. Shahzad Qasim, you can unmute yourself and then speak. And जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी. असद साहब आ गए. शहजाद जी, असद साहब भी हैं. अस्सलामुअलैकुम जी. चलें, गुड. हाँ भाई, सॉरी आप लोगों को मैंने जगा के रखा हुआ है और शहजाद से तय हुआ था कि कोट पहनेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अब गर्मी लग रही, उतार दिया इसने. अच्छा जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत बातें हुई हैं एनईडी के हवाले से, एनईडीएंस के हवाले से और जो एसोसिएशन है उनके हवाले से. मैं आपके सामने कुछ 15-20 नाम लेना चाहता हूं जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से एनईडी एक इदारा नहीं रहा है. और आपको बड़ी हैरानी होगी जो मैंने ये कहा है कि एक इदारा नहीं रहा है. उसमें तनवीर मलिक, कमाल मेहदी, राशिद अली बेग, अमीरुल इस्लाम, सफ़ान शाह, अहमद अली, अनीस पाया, डॉक्टर अस्मा, अबू सलाम, आरिफ सत्तार, माइक जैदी, अकबर अंसारी, सुहेल बशीर, आफ्ताब सिद्दीकी, फरहत आदिल, सरोज लोधी, डॉक्टर अफजल, अमानुल्लाह हनीफ, साहबजादा फारूक. ये वो नाम है जिन्होंने के एनईडी को आल्मामेटर नहीं रखा, बल्कि इन्होंने हमारा इसको एनईडी का ब्लड ग्रुप बना दिया है. अगर ये सब ना होते तो ना तो हम लोग आज यहाँ होते और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे होते. तो अब एनईडी को मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं समझता, बल्कि एनईडी को मैं अपना ब्लड ग्रुप समझता हूं. और इसी ब्लड ग्रुप की बदौलत आज इस वक्त तकरीबन 193 लोग हैं. हालांकि 225 हो गए थे,
लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी मुखालिफ पार्टी है उसने इसको इतना लेट कर दिया कि 40 जो मेरे आदमी थे वो यहाँ से जा चुके। चलिए अब इसकी हम बात शुरू करते हैं। शहजाद कासिम मेरे बैचमेट है और असद अयूब जो है वो असलम के बैचमेट है। तो इससे मतलब ये नहीं है कि हम अपने अपने लोगों को रेवड़ियां बांट रहे हैं, बल्कि है ये कि जब प्रोग्राम की असलम ने जब ये आइडिया फ्लोट किया तो असलम ने मुझे एक दिन फोन कहा और कहा कि यार मैंने एक बहुत ही अपने बैच के शरीफ आदमी को सोचा है लाने को। तो उसके बाद उन्होंने असद अयूब का नाम लिया। अब मैंने सोचा कि मेरे तो ग्रुप के जो इतने सारे शरीफ लोग थे वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, शरीफ नाम अब पाकिस्तान में तो रहता नहीं है। तो फिर मैंने ढूंढा कि एक या दो आदमी ऐसे मिल सकते हैं जो शरीफ भी है और अभी तक पाकिस्तान में भी है। तो आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि ये वाहिद शरीफ है जो कि इमरान खान के कैबिनेट में भी है। तो इनका नाम है जनाब शहजाद कासिम साहब। ये वजीर आजम के मुशीर हैं बराए मिनरल और माइनिंग। इससे पहले ये मुशीर होते थे बराए पावर एंड मिनरल, लेकिन चूंकि पावर कभी किसी से वफा नहीं करती तो पावर ने इनसे भी वफा नहीं की, तो आज के लिए सिर्फ मुशीर बराए मिनरल और माइनिंग है। असद अयूब साहब जो है वो निहायत वजादार आदमी है। वैसे तो मुझसे 4 साल जूनियर है या 6 साल जूनियर है, लेकिन लगते 4 साल सीनियर है। तो मैंने इनसे वजह पूछी तो कहने लगे चूंकि मैं बच्चों के पढ़ाने वढ़ाने में मुंसलिक हूँ, लिहाजा मैं उम्र से ज्यादा लगता हूँ। ये आफ्ताब भाई, ये आपकी अपनी खुशफहमी है वैसे। अरे वाह वाह, क्या बात है। इतना बुरा हाल नहीं है। आप मेरे साथ जाती और अपने साथ कुछ थोड़ा सा मैं भाई यही मुझे सलूक कर रहे खुशफहमी में रहने दे, देखे अब अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, ऐसी बातें ना करे मेरे साथ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे है सर। अच्छा, अब बात शुरू करने से पहले बताओ हमें हमारा एक एनईडी अलमनाई का एक थिंक टैंक है जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उसमें हमारे एक दोस्त फारूक ताबानी ने ये मैसेज किया कि रऊफ ताबानी ने कि ये यादों की बारात है ये कन्वेंशन, और इसमें आप आइएगा जरूर। यादों की बारात ऐसे है कि जब हम अलमनाई फंक्शन में किसी में शरीक होते हैं तो हम एकदम अपने जमाने तालिब इल्मी में पहुंच जाते हैं। मेरे साथ एक बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक हुआ कि मैं एक फंक्शन में वाशिंगटन डीसी में मैं फीचर्ड स्पीकर था। तो मेरे बराबर में एक साहब बैठे हुए थे जो काफी बुजुर्ग थे, दाढ़ी वाले थे, असद से बड़े लग रहे थे। तो असद से बड़े लग रहे थे तो वो बड़ी संजीदगी से सुन रहे थे, और मुझे अच्छे इसलिए भी लग रहे थे कि वो मेरी तकरीर पे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जब मेरी तकरीर खत्म हुई और उसके बाद म्यूजिक प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहां से सिंगर ने शुरू किया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इन साहब को न मालूम क्या हुआ कि लोगों की टांगों के दरमियान से निकल के बीच में जाके नाचने लगे। अच्छा, 2-3 मिनट नाचा ये इन्होंने, जाहिर है कि जिस उम्र के थे उसमें सांस इनकी उखड़ गई, वापिस आके मेरे पास बैठ गए। तो मैंने इनसे चुपके से पूछा कि क्या मुन्नी ने बदनाम होने से इनकार कर दिया? तो कहने लगे कि नहीं आफ्ताब भाई, बात ये है कि जब एनईडी का फंक्शन होता है ना, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में पहुंचता हूं तो मुझे कुछ कुछ होता है। तो ये अलमनाई के फंक्शंस ऐसे हैं कि जब भी होगा हर शख्स को कुछ ना कुछ होगा। तो आइए अब हम असद अयूब साहब की तरफ आते हैं। असद साहब, आप पहले अपना तारुफ खुद कराइए क्योंकि आप ज्यादा रवानी से करा देंगे, और वैसे भी अब मेरा दिल आपसे खट्टा हो गया जो आपने जुमला। जी, मैं 84 के बैच से मैं हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की थी। और असलम साथ थे, पाशा साथ थे हमारे, आफ्ताब भाई हमारे सीनियर, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह फरत आदिल भी हैं यहाँ पे, वो भी हमारे सीनियर। सो माशाल्लाह ये लोग इनके दौर के हम लोग हैं। बैक बेंचर्स में था हमेशा से, पढ़ाई में कोई खास अच्छा नहीं था, मरकब के किसी तरह एनईडी में तो पहुंच गया था और मरकब के ही निकला वहां से। लेकिन उसके बाद फिर आई डिड माय एमबीए फ्रॉम यूटी ऑस्टिन, और उसके बाद वापस पाकिस्तान आया और सारी उम्र तेल बेचा। सो आई वर्कड इन शेल एंड एक्सन मोबिल एंड देन बीपी। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान के लिए कुछ करने का शौक था, और तालीम के मैदान में कुछ करने का शौक था। तो आई वाज डूइंग समथिंग और द अदर, पैसे वैसे इकट्ठे करके थोड़े बहुत हम लोग अपने दोस्त से इकट्ठे करके दे देते थे। फिर हमने एक स्कूल बनाया बल्कि टीसीएफ के लिए, ऑस्टिन कैंपस, क्योंकि मैंने यूटी ऑस्टिन से ग्रेजुएट किया था। तो हम लोगों ने मिलकर रिसेंटली मैं बता दूं कि हम लोगों ने असलम हैज बीन पार्ट ऑफ दैट एफर्ट आल्सो। एनईडी सिविल 84 कैंपस भी एक और बनाया है टीसीएफ के साथ।
तो 2009 में फाइनली देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई जॉइंड TCF एज द CEO। उस वक्त तकरीबन 65,000 बच्चे थे TCF के और 500 के करीब स्कूल थे। अब माशाल्लाह 1650 स्कूल हो गए हैं और 2,66,000 बच्चे हो गए हैं। तो इट्स बीन अ वेरी ग्रेटिफाइंग जर्नी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। अब हम इस पे मजीद बात करेंगे। शहजाद जरा आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें। आपका बायोडेटा तो इतना है कि मेरे ख्याल में 30 मिनट लगेंगे अगर मैंने कहा तो। बस लेकिन जहां हम इस वक्त खड़े हैं टाइम में, आई विल एब्रिविएट इट। शहजाद कासिम नाम है, 1978 ग्रेजुएट मैकेनिकल। जैसे आफ्ताब ने कहा था, आई एम हिज बैचमेट। और मगर ये भी याद रखें कि हम आफ्ताब और मैं दोनों हम असद से बड़े हैं, तो टाइम रात के 12:30 हो रहे हैं। तकाज़ा ये है कि इस वक्त हम ज्यादा जाग नहीं सकेंगे। तो दैट इज अनदर इंसेंटिव कि हम जल्दी जल्दी बात करें। ठीक है। तो अच्छा, मैं go ahead. क्विकली जी, हाँ, आई got a master's in energy management and policy from the University of Pennsylvania in 82। उसके बाद अमेरिका में 14-15 साल रहा और उसके बाद पाकिस्तान आया था 2 साल के लिए, मगर अभी तक यहीं फिर रहा हूँ। और पिछले 2 साल से हुकूमत पाकिस्तान में ज्वाइन किया और कोशिश कर रहे हैं कि we make a difference in some small way that we can। नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं कि शहजाद कासिम और असद हालांकि 2 मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता है। एक तालीमी निज़ाम को सही करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मादियाती निज़ाम को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ये बरकी निज़ाम भी सही कर रहे थे। लेकिन ये कि ये दोनों NED के इतने मतलब नामवर लोग हैं और इन्होंने NED से निकलने के बाद भी पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है कि मुझे इन दोनों के लिए एक शेर कहने दीजिए कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। शहजाद, आप मुझे ये बताएं कि आपने जिंदगी भर अमेरिका में काम किया, फिर 20 साल आप दुबई में रहे, 15 साल अमेरिका में, दुबई में, सिंगापुर में। तो आपने आखिर में आपके लिए क्या मोटिवेशन था कि आप पाकिस्तान वापस आ गए और आपने PTI की गवर्नमेंट को एज ए एडवाइजर ज्वाइन कर लिया? यार आफ्ताब, आपने राज और कई लोगों ने भी आई थिंक इसके ऊपर बात की है। जिस मुल्क ने हमें इनिशियल तालीम तरबियत दी और यहाँ से हम बेसिकली बन के निकले, तो इट्स ऑलवेज बिन अ ड्रीम कि हम पाकिस्तान में वी मेक some positive contribution। तो बस बाकी चीजें तो ठीक है, अल्लाह का बड़ा फजल रहा। तो अब in the last part of our lives, if we can do something in Pakistan, तो बस उस चक्कर में आ गए। मुझे तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुमने शादी पसंद की है। अच्छा, इसका क्या ताल्लुक है भाई से? नहीं, आवाज में जितना रोब है ना, मैं तुम्हारी आवाज को हमेशा कहता हूँ कि आप अगर इंडिया की फिल्म मुगल आजम देखें, उसमें पृथ्वीराज जो अकबर बादशाह का किरदार अदा कर रहा है, उसकी जो आवाज है वो तुम्हारी आवाज है तकरीबन। जब तुम बोलते हो तो साफ लगता है कि अगर लड़की ने पसंद से शादी नहीं भी की होगी तो खौफ में आके जरूर कर ली होगी। अच्छा चलो, अब असद पे आते हैं, तुम छोड़ दो इसको। असद साहब, आप बताएं, आपको क्या चीज जो है वो इस फलाही काम की तरफ लाई, TCF की तरफ? जी, मेरे ख्याल में आई ऑलवेज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट अ लॉट कि जिंदगी का पर्पस क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा क्यों किया। और वो ये लगता था कि हम तेल बेच रहे थे तो ये तो अंदाजा था कि तेल बेचना जो है वो जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। तो खाली इस्लामी काम है आजकल भाई। ये तो है। अच्छा। तो वो एक हमेशा थोड़ी सी चुभन रहती थी कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि कंट्रीब्यूट करे। और फिर उसमें मेरा अपना एक बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त है डॉक्टर अब्दुल बारी खान। क्या बात है, इंडस हॉस्पिटल क्या बात है। तो वो उसको देखते रहते थे कि वो जब से स्टूडेंट था
वो कुछ ना कुछ अच्छा काम माशाल्लाह करता रहता था। उस जमाने में भी उसने इमरजेंसी बनाई, दूसरी चीजें की, वहाँ पे ब्लड बैंक बनाया डाउ मेडिकल में। तो उसे देख के थोड़ी सी साथ साथ एक शर्मिंदगी सी भी रहती थी। अच्छा, मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन डॉक्टर बारी है इंडस हॉस्पिटल वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जी। तो इसी वो बात पे फिर शर्मिंदा हुए उनसे, या कोई और भी ऐसी बातें थी जिसमें शर्मिंदगी हुई जिंदगी में? बाकी बातें मेरा ख्याल में बताने वाली नहीं बताने है। वाली नहीं। अच्छा, चले ये बताई जा सकती है, ठीक है, लेकिन चले ये कि ही इज स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड, और ठीक है। उनको देख के एक इंस्पिरेशन अभी भी रहती है। हम्म। तो आई एम इन सिटीजन फाउंडेशन बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा शहजाद, अब आप पे आते हैं। आप ये बताएं कि जो जितने 20 साल तुम दुबई में रहे, तो दुबई में क्या किया तुमने 20 साल? किसी पावर जनरेशन के साथ थे, आईपीएस के साथ थे, क्या था? यार तकरीबन 2007 तक मैं अमेरिकन कंपनी है AES कॉरपोरेशन, ठीक है। उनके साथ काम कर रहा था। हम्म। और पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे थे हम मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और इनिशियली, और subsequently then I had responsibility for Europe, Middle East and Africa. अच्छा। 2007 में छोड़ के फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी बनाई with some funding from private equity and the IFC, International Finance Corporation, एक वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट सेक्टर आर्म है, उनके साथ मिलके। और फिर 2011 में वो कंपनी बेच दी, और फिर बेसिकली एडवाइजरी और कंसल्टिंग का काम कर रहा था। रिन्यूएबल एनर्जी में एक शिकागो में कंपनी थी, है न्यू एनर्जी के नाम से, न्यू जनरेशन पावर के नाम से, सॉरी। तो उनके साथ था बिफोर देन आई गॉट कॉल्ड बाय द पीटीआई गवर्नमेंट टू जॉइन। अच्छा, तो ये रहा है सिलसिला दुबई का। अच्छा नाजरीन, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि वजीर आजम इमरान खान ने ये ऐलान किया कि उनके सारे मुशीर जो हैं वो अपने असासों का ऐलान करेंगे। तो हम इंतजार में थे कि शहजाद के असासे हमें किसी तरह पता चले। तो जब शहजाद के असासे अखबारात में छपे, तो मेरे एक बैचमेट ने कहा कि आफ्ताब, शहजाद के असासों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा यार, मैं असासों के बारे में तो राय नहीं दे सकता, टेक्नोक्रेट है, उसने बनाए होंगे। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि पहले मैं इसकी बहुत इज्जत करता था, अब मोहब्बत भी करने लगा हूँ। अब हम असद की तरफ आते हैं। असद, ये बताओ कि TCF जो है, द सिटीजन फाउंडेशन, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? जी, इसकी फंडिंग हम सब लोग मिलकर ही करते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है कि इस वक्त भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि TCF के सपोर्टर्स हैं, सफ़ान शाह हैं, अभी अमीर इस्लाम का जिक्र हुआ था, अस्मा हाशमी, आफ्ताब भाई जो हैं वो भी हैं, राग़िब, अशरफ, हबीबुल्लाह, फरद भाई, शहबाज ज़ुबैरी वगैरह, माशाल्लाह। तो यू नो it's all Pakistanis all over the world, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब तकरीबन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई 450 करोड़ की हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हर साल पूरी होती है। इट्स अ ह्यूज फंडिंग रिक्वायरमेंट, लेकिन वो सब हमारे इन दोस्तों की वजह से होती है, माशाल्लाह। अच्छा असद, हम आप पर दोबारा आएंगे। शहजाद, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान आने के, देखिए जब आप बाहर काम करते हैं या बाहर रहते हैं, तो आपकी कुछ आदतें जो है वो डिसिप्लिन हो चुकी होती हैं, और आप सामने वाले से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रवैया जो होगा जरा बेहतर होगा, प्रोफेशनल होगा। पाकिस्तान में क्या चीज सबसे ज्यादा बॉदर करती है? बॉदर क्या चीज करती है? वेल, मेरे ख्याल है कोई डिप्लोमेटिक जवाब देना पड़ेगा, मगर ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल है प्रोबेबली जैसे आपने अभी कहा पहले, डिसिप्लिन। अब यार देख लें, आज के जमाने में हम लोग सड़कों के ऊपर डिसिप्लिन नहीं दिखाते, कहीं भी लाइन बनानी है वहां डिसिप्लिन नहीं दिखाते। तो ये चीज फिर हर जगह नजर आती है। ब्यूरोक्रेसी से हैंडल करने में मुश्किल होती है।
ब्यूरोक्रेसी मेरे ख्याल ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज है यार आफ्ताब, ये मैं अपनी पिछली जिंदगी में यानी AES के जमाने में इस इलाके की तमाम कई मुल्कों में, तमाम तो नहीं कहूँगा, कई मुल्कों में वास्ता रहा है ब्यूरोक्रेसी से। और ब्यूरोक्रेसी हर मुल्क में या तकरीबन ऐसी ही होती है। देयर एम इज टू परपेचुएट द स्टेटस को। आप कुछ चेंज करने जाएंगे तो वो रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये चैलेंज जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान में किसी चेंज के लिए और तरक्की के लिए ब्यूरोक्रेसी रुकावट है? ब्यूरोक्रेसी सिर्फ अकेली रुकावट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक रुकावट है जरूर। अच्छा, एक है। अच्छा असद, आप बताएं कि आपका तो एक NGO है और एक प्राइवेट इदारा है जो लोगों के फिलैंथ्रोपी से चलता है, तो आप जब गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेने जाते हैं किसी चीज के लिए, तो आपको भी इन्हीं मुश्किलात का सामना होता है जो शहजाद कह रहे हैं? नॉट रियली, आई मीन जब मुझे जॉब ऑफर हो रहा था तो मैं काफ़ी इन अ वे जो एक चीज़ से घबराया था वो ये था कि भाई कहीं गवर्नमेंट के इदारों से बहुत ज़्यादा साबका ना पड़े, क्योंकि प्राइवेट इदारों में काम किया था, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया था, बट सरप्राइजिंगली इश्यूज नहीं ऐसे आए हैं। एंड वी मैनेज्ड जो छोटे मोटे आते हैं बट नथिंग बिग। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे काम में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। और गवर्नमेंट की वैसे तो कंट्रीब्यूशन नहीं है पैसे के हवाले से या किसी और हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है यही बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि तंग नहीं किया जाता और काम करने दिया जाता है। उनका जो शेयर है वो यही है कि वो तंग नहीं करते। ये बहुत बड़ा शेयर है। अच्छा ये बताओ कि स्कूल जब आप कोई खोलते हो तो वो उसी में आता है, यानी गवर्नमेंट यानी जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उससे परमिशन लेनी पड़ती है? जी, रजिस्टर तो करना पड़ता है आपको। तो वो रिश्वत नहीं लेते रजिस्टर करने के? नहीं, वो एक्चुअली हम लोगों ने एक काम किया हुआ है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे एरिया मैनेजर्स हैं वो हम एक्स आर्मी के लोग रखते हैं। तो मतलब रिश्वत देने के लिए या रिश्वत ना देने के लिए? रिश्वत ना देना के लिए भी वो बहुत करामद होते हैं, क्योंकि मुझे आपको तो कोई तंग करेगा लेकिन कर्नल साहब को कोई तंग नहीं करेगा। क्या बात है, यानी हमारे अफवाज पाकिस्तान का रिटायरमेंट के बाद भी इज्जत की जाती है। उनकी इज्जत भी की जाती है और उनकी कंट्रीब्यूशन भी है, और हंसी मजाक अपनी जगह, बट ऑनेस्टली हमारे जो एक्स आर्मी के लोग हैं वो एक तो जज्बे के तहत भी आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, एंड दे कंट्रीब्यूट अ लॉट माशाल्लाह। अच्छा यार, आपसे सवाल रह गया, आप भी लगता है कि आपकी शादी भी पसंद की है? आपकी हरकतें बता रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखें, ऐसा है कि जब हम कामयाब शौहरों से बात करते हैं जी, तो ये कहा जाता है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत है। या आपने भी सुना इस वक्त जो हमारी बेगम है सो चुकी जिस है? तरह से कौम हमारी सो रही है उस तरह से इस वक्त बेगम भी सो रही है, तो मैं उन्हें जगा देता हूँ। अगर आप उन्हें जगाएं, उनसे कहे 2 मिनट बाद वो आके बताएं आप लोगों के बारे में। शहजाद आके बेगम को। चलिए ठीक है, मैं उनसे कह देता हूँ। अच्छा शहजाद, अब हम आपकी तरफ आते हैं। वो पाकिस्तान आने के बाद आपने PTI की गवर्नमेंट में आप एज एडवाइजर शामिल हो गए। आपकी जो तवक्कात इमरान खान से थी, इमरान खान उससे आगे है, उससे पीछे है, या वहीं पे है? देखें, हमारी मेरा ख्याल है जो हमारा एम्बिशन था ना, वो था कि हम इसका मुल्क का डायरेक्शन चेंज करना है। ठीक है। अब हम जहाँ खड़े हैं इसको इस डायरेक्शन को चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है, और आई थिंक वी ऑल probably underestimated the extent of the problems which the country has been pushed into over the last, I don't know, maybe 15, 20, 30 years. और वो सब कुछ सीधा करना ना, ये मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं, I can't give a political statement, but the fact is that it has taken and it will take a lot longer to get the country to where we
thought it should be or we think it should be. And we will need a lot more effort in trying to push it in that direction. तो उस लिहाज से बहरहाल कोशिश तो बड़ी जोरों पे हो रही है, लेकिन रिजल्ट्स प्रोबेबली इतने नहीं आए जितने हम कर सकते थे और करना चाहिए था. कर सकते थे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, जितने आना चाहिए थे जी, जितने होना चाहिए था. उसकी वजह यही है कि आते ही एक तो ये डेट का जो ट्रैप में फंस गए थे हम, उससे निकलने की जो कोशिश हो रही है, दैट इज टेकन प्रोबब्ली 70-80% ऑफ आवर एनर्जीज. और फिर ये पैंडेमिक का आ गया, कोविड का, उससे इस तरीके से मेरा ख्याल है हुकूमत ने इसको हैंडल किया और फिर ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का बड़ा फजल रहा है. बट अब तो खैर इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जाता है कि यू नो द स्ट्रेटजीज दैट वी टुक वर गुड. चलिए, वेरी गुड, गुड आंसर. मुझे अभी ये चैट पे एक साहब पूछ रहे हैं, मोहम्मद खान, कि आप अपनी शादी के बारे में बताएं कि कैसी है. मैं खुदा को हाजिर और नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मेरी शादी भी पसंद की है और वो इस वक्त कहीं देख भी रही है. मेरी बीवी, मैं अपनी बेगम को कह रहा हूँ कि वो मेरी जगह आके बैठ जाएं. अच्छा, just give me a minute and I'll ask her. ले आइए. अच्छा शहजाद, मतलब ये कि इमरान खान से अभी भी लोगों को उम्मीदें हैं? यार हमें तो हैं, आई एम श्योर लोगों को भी होंगी. आप तो यार मुलाजमत में हैं, हमारे जैसे की बात करें ना. अब ना बाकी आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर डिसअपॉइंटेड, सम मे बी डिस्करेज्ड, बट आई गेस हमें यही करना पड़ेगा भाई, लुक व्हाट इज द अल्टरनेटिव. अच्छा चले, हमारी बहन आ गई है वहाँ, समीना असद. समीना भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. ठीक है. अब शहजाद आप भी बुलाए, जरा फरा को भी बुलाए, ताकि दोनों से एक साथ ही बात हो. असद आप पीछे आके खड़े हो भाई, ऐसे नहीं छोड़े बेगम को अकेला. वो कह रहे हैं आप पीछे आके खड़े हो, बेगम को अकेला ना छोड़े. शोहर का लंबा होना भी एक डिसएडवांटेज है. मैं तो आ जाता हूँ बीवी की थोड़ा सर के करीब. अस्सलाम वालेकुम फरा बहन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ठीक है आप भाई. वेरी सॉरी, हमने आप लोगों को इस वक्त तक जगाया हुआ है, रात का 1-1:15 हो रहा है वहाँ. तो हम लोगों को स्टैंड बाय पे रखा हुआ, मुझे तो शहजाद ने स्टैंड बाय पे रखा हुआ था कि आपने आना है. नहीं, मुझे था कि आप लोगों से बात की जाए. देखिए, ये कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है. वो यकीनन इन दोनों, I absolutely agree with this. हाँ, तो इन दोनों, आप दोनों के जो शौहर हैं, यकीनी तौर पे इसमें आप लोगों की भी बहुत मेहनत शामिल है. तो मैं आप दोनों से एक सवाल करूंगा, दो सवाल करूंगा. पहला सवाल तो ये है कि पहले आप फरा बताएं कि शहजाद की आपको कौन सी बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है? वैसे तो काफी चीजें. शहजाद हटिया पीछे से. देखो यार, अब शहजाद को देखो सच तो बोल रही है यार. नहीं, शहजाद को आपने बिल्कुल मेरे सामने साथ खड़ा किया हुआ है. मैं क्या नहीं, लेकिन आई थिंक देखें, हर इंसान में नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक अल्लाह का शुक्र है कि यू नो ही इज माशाल्लाह गुड हस्बैंड एंड अ गुड फादर एंड अ फैमिली मैन. तो वो बहुत अच्छी चीज है. अब बुरी चीज में बस यही चीजें आ जाती हैं कि समटाइम्स यू नो ही कैन बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. बट ये तो खैर, ये तो देखिए, ये तो यूनिवर्सल है. हर बीवी हर शौहर के लिए कहती है कि फुला का शौहर ज्यादा डिसिप्लिन है, तुम उतने डिसिप्लिन नहीं हो. ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है. बस लेकिन अगर ए ग्रेड में आते हैं, ये 80 मार्क्स इनको मिलते हैं, तो ठीक है, मतलब पास है शहजाद. आप शहजाद को पास कर यार, पास हो गए. अच्छा, अभी जाइएगा नहीं आप बताइए कि आपको इनकी कौन सी बात बुरी लगती है? असद की मुझे क्या बात बुरी लगती है? फरा, आप तो बहुत अच्छी हैं माशाअल्लाह. मैं जरा आपको खुल के बताना चाहती हूँ, असद बहुत इख्तिसार से काम लेते हैं और मेरा दिल चाहता है कि अगर मैं कोई बात करूँ तो थोड़ा सा एक सनसनी उसमें हो, थोड़ी डिटेल ज्यादा हो.
तो कहीं भी अगर मैं कोई बात बयान कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई वहां तो 1000 का मजमा था, ये कहे नहीं असद 2000 का कहेंगे था। कि नहीं मेरा ख्याल में 150 लोग थे। अब वो जो कहानी बयान करने का जो एक जोश और जज्बा और एक खुशी होती है, अच्छा फिर भी चले मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन माशाअल्लाह से इनकी पीछे से जो तस्हीह है वो जारी और सारी ही रहती है। तो ये जरा बात मुझे जो है जरा नहीं काफी नागवार गुजरती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र 32 साल के बाद भी मैं इस्तकामत से अपनी किस्सा गोई पे, जिसको असद गुलू कहते हैं, कायम हूँ। और ये भी सीख के नहीं दे रहे हैं कि मेरा पीछा छोड़ दें और ना बताया करें लोगों को कि मैं जो हूँ वो बड़ा चढ़ा के बात को बयान कर रही हूँ तो करने दे। लेकिन देखिए मेरा आपको एक मशवरा है कि जहां आप देखिए शौहर की आदत होती है बीवी को डिनाई करने की, आप जहां 1000 का मजमा कहना चाहती हो वहां कहा करें 50 का मजमा था, तो ये कहेंगे कि नहीं 200 का था, तो आप ग्रेजुअली अपना टारगेट अचीव कर लेंगी। नहीं, मैं आपकी बात से वो नहीं हूँ, मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि असद की आदत ये है कि भाई जैसी अगर इनको ये पता होगा कि 151 लोगों का मजमा है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तो ये जो है वो जो गुलू है, मैं मानती हूँ मतलब मेरे ये मिजाज दूसरे में है। महीनों में ये सादिक और अमीन शौहर है भाई हाँ, लेकिन बहरहाल किस्सा गोई का फन जो है फिर असद की उसमें से आप निकाल दीजिए। अच्छा फरा आप पर आते, आप दोनों ने एजुकेशन भी साथ की है पेंसिल्वेनिया में, शादी के बाद आप वहीं चले गए थे जी। तो आप दोनों ने साथ पढ़ा है या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है? नहीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है जी, क्योंकि पहले शहजाद ने पढ़ा, फिर जॉब शुरू की, उसके बाद मैंने पढ़ा है। अच्छा तो आप इनको मतलब जमाने यानी ये जमाने तालिब इल्मी को तो छोड़िए, आप उसके बाद ही आप मिली होंगी। आप ये बताइए कि इन्होंने जो आपको कितना टाइम देते हैं 24 घंटे में से? आजकल तो देखें थोड़ा सा यही मसला चल रहा है, जिस तरह के आई थिंक द जॉब इज टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स। वो जॉब इस तरह की है कि वो इतनी डिमांडिंग है, तो जो घर पे भी होते हैं तो ही इज लाइक ऑलवेज लुकिंग एट हिज फोन एंड मैसेजेस, एंड तो वो मेरी काफी लड़ाई भी रहती है इस बात पे। ठीक है चले ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, इसमें कोई मसला नहीं, शहजाद घबराना नहीं। तो बस भाई जी I know के आप you are doing a very great job and a lot of people they are liking and we are enjoying, and I know कि time जो है ना हम जितना भी spend कर रहे हैं अपने guest के साथ will be very less। तो थोड़ा सा मैं आपसे request करूंगा कि I know it's been like 4 o'clock right now here in USA, so try to wrap up if you can please. I will wrap up in next 3 minutes. Thank you sir, thank you, okay? appreciate it. ओके भाभी आप भी बता दें एक बात कि ये आपको कितना टाइम देते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। अच्छा चले, अब मैं आप दोनों के लिए दुआगो हूँ और मैं यकीन से आपको दिलाता हूँ कि आप लोग इन लोगों के साथ रह रही हैं तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा, दुनिया में अजर देगा, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और आखिरत में आपके दर्जात बुलंद करेगा। उसकी वजह यह है कि जिनको दुनिया में सजा मिल जाती है उनको आखिरत में नहीं मिलती। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने मेहमानों से बात करूंगा क्योंकि मेरे पास 1.5 मिनट है। आपका भी बहुत शुक्रिया जी बुलाने का हमें। नहीं आप लोगों के बगैर ये प्रोग्राम ही नामुकम्मल है। थैंक यू। अच्छा भाई मैंने तुम दोनों की बेगमात से कोई ऐसी क्लास बात ले ली आपने हमारी? नहीं कोई क्लास नहीं ले रही, आपके नंबर बनाए, आप कह रहे क्लास ले ली आपकी, हमेशा से आप यही करते आए। अच्छा जी, अब ये चूंकि टाइम की लिमिटेशन है, हाँ तो मैं बस आप दोनों से कहूंगा कि आप लोग अपने 1 मिनट के क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। क्लोज में मैं यार ये कहूंगा कि हमारे जो साथी हैं यंग जनरेशन, they must continue to work hard as they have in getting through NED and getting into NED in the first place and getting out of there, and keep at it. Discourage नहीं होना है, कई मुश्किलें आती हैं रास्तों में, but at the end of the day, और ये भी बड़ा होता है कि जी सिफारिश से काम होता है, और पाकिस्तान में स्पेशली सिफारिश से काम होता है, और उसके बगैर आगे नहीं चल सकते आप। तो हमारे आप अगर देखें अपने सीनियर्स तो, और several of the other graduates as well,
they've all mashallah done extremely well, even in Pakistan. और ये भी कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान में सिफारिश के ऊपर नहीं चल सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो डूइंग वेरी वेल। एक तो ये, दूसरा कि सब बहुत ज्यादा कोशिश हर एक को करनी है कि भाई आप पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग आए। यहाँ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम नोटिसिंग इज के पॉलिटिकल फ्रंट पे जो लोग आते हैं बाय एंड लार्ज वो is more of the people are from landowning and feudal backgrounds, तो professionals को जो है वो ज्यादा politics में भी आना चाहिए। तो those are the two things I would like to. Thank you. अभी एक साहब ने चैट पे पूछा है कि आफ्ताब साहब ये भी बताएं कि क्या आपकी बेगम इंजीनियर है? तो बिल्कुल जनाब, मेरी बेगम इंजीनियर है। ये बलूचिस्तान की पहली सिविल इंजीनियर है। सूफिया जमाली होती थी, अब सूफिया आफ्ताब है, और मेरी बैचमेट है सिविल इंजीनियर। असद साहब, अब आप अपना क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। जी, मैं बस ये सोचता हूँ कि मेरे ख्याल है हम लोग सब इंजीनियर हैं, तो हमें ये कीड़ा होता है कि मसाइल का हल निकालना है। एंड आई थिंक जो ये कहते हैं ना कि इफ यू नॉट पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन देन यू पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मैंने एक शेर सुना था, और तो मैं उस पर इख्तिताम करना चाहता हूँ। वैसे शेर व शायरी में मैं काफ़ी नहला हूँ, लेकिन बहरहाल वो शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है और तकरीबन बचपन से ही वो है कि ज़हीर आप अंधेरों से जंग भी तो करें, ज़हीर आप अंधेरों से जंग भी तो करें, सहर न लाएगी ये हसरते सहर तन्हा। वाह 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 वाह। हम सब, मुझे बड़ी खुशी हुई, और ख़ासतौर पे जब ये प्रेजेंटेशन हो रही थी मुख्तलिफ चैप्टर्स की, तो मुझे ये लग रहा था कि हर एक माशाल्लाह कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। एंड इट्स सो गुड टू सी कि माशाल्लाह आज के सेशन में भी बहुत सारे टीसीएफ के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग कि हम सब लोग अपने अपने तौर पे किसी न किसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। आप लोगों के आने से बड़ी रौनक लगी, और आप सब नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आए और जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को अभी तक सुना। और अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे और बहुत कामयाब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हाफिज जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Aftab bhai, and your guest. I certainly enjoyed it. आप लोगों की experiences